हेलो दोस्तों। एक बार भाग्य और बुद्धि दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता है कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन। इस पर ब्रह्मा जी बोले, एक गांव में एक 20 वर्षीय चरागाह अपनी दादी के साथ रहता है। तुम दोनों में से जो इस चरागाह को सम्राट बना देगा वही तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ है। भाग्य बोला, मैं पहले कोशिश करूँगा। इस पर बुद्धि बोलती, ठीक है, तुम इस चरागाह को सम्राट बनाओ, मैं इसका साथ छोड़ती हूँ। जैसे ही बुद्धि ने उसका साथ छोड़ा, वो एकदम मूर्ख बन गया, निर्गुणी बन गया। वो दिन भर अपनी तीनों बकरियां चराता, घर आता और उसकी दादी की भी बुद्धि जा चुकी थी। वो उनका दूध निकालती और बेचती और दिन भर अपना गुजर बसर करते। इसी तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार भाग्य ने उसका साथ देने के लिए उसके रास्ते में सोने की जूतियाँ जिस पर हीरे जड़ित थे रास्ते में रख दी। जैसे ही चरागाह ने उन जूतियों को देखा, वह बहुत प्रसन्न हो गया कि मेरे पैर में कांटे चुभते हैं, अब मैं इन जूतियों को पहन के आराम से अपनी बकरियां चराऊंगा और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब ठीक है, चरागाह की बुद्धि जा चुकी थी। वो समझ नहीं पाया कि ये जूतियाँ कितनी अनमोल है, सोने की जूतियाँ जिस पर हीरे जड़ित है। वो रोज उन जूतियों को पहनता, जाता, बकरियां चराता, फिर वापस घर आ जाता। लेकिन एक बार वहाँ से सौदागर जा रहा था जो पीतल के बर्तनों का सौदा करता था। उसने देखा इतनी सुंदर जूतियाँ इस चरागाह के पैर में। उससे जाकर बोला, तुम अपनी जूतियाँ मुझे दोगे, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। चरागाह बहुत नादान था, उसकी बुद्धि जा चुकी थी। उसने बोला, ठीक है, तुम मेरी जूतियाँ ले लो, लेकिन इसके बदले तुम मुझे 1 मन अनाज दे दो। सौदागर बहुत खुश हुआ। उसने 1 मन अनाज दे दिया और फिर वो जूतियाँ लेकर के राजा जी के पास गया। राजा को जब उसने जूतियाँ भेंट करी तो राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। फिर वो सौदागर वापस आ गया तो भाग्य ने सोचा, इसको मैंने जूतियाँ दी थी, वो भी इसने गंवा दी। फिर उसने रास्ते में बहुत सुंदर जूतियाँ, पहले से भी ज़्यादा सुंदर, जिसमें हीरे पन्ना मानक जुड़े हुए थे, रास्ते में रखी। फिर चरागाह ने जूतियाँ देखी, बोले इतनी सुंदर जूतियाँ और ये मेरे पैरों में पहनूंगा तो मुझे कांटे नहीं चुभेंगे। फिर सौदागर वहाँ से आ रहा था। अब तो वह जूतियाँ देख के आश्चर्यचकित हो गया, इसके पास इतनी सुंदर जूतियाँ आती कहाँ से है कि बहुत सुंदर जूतियाँ हैं। उसने बोला, मुझे जूतियाँ दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। बोला, नहीं, इस बार मुझे चने चाहिए और मेरी एक शर्त है, वो भुने हुए होने चाहिए। उसने बोला, इसमें क्या बड़ी बात है। उसको चने दे देता है जो कि भुने हुए थे और उसके बदले वो जूतियाँ ले लेता है। राजा जी के पास जाता है, राजा जी को भेंट करता है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। राजा मन ही मन सोचता है कि तुम ये जूतियाँ कहाँ से लेके आते हो। बोला, एक वहाँ के एक सम्राट है, मैं उनसे जूतियाँ लेके आता हूँ, वो मेरे काम से प्रसन्न होके मुझे भेंट में ही जूतियाँ देते हैं। तो वो सोचता है, जिस सम्राट के पास इतनी सुंदर जूतियाँ हैं, उसकी धन दौलत कितनी होगी, उसके पास कितना बड़ा साम्राज्य होगा, तो क्यों ना मैं मेरी पुत्री का विवाह उस सम्राट के पुत्र से कर दूँ। तो उसने बोला, उस सम्राट के कोई पुत्र है। सौदागर परेशान हो जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो क्या करता। उसने बोला, नहीं नहीं, उनके कोई पुत्र नहीं है, वो तो अभी कमा रही है। बोला, कमा रहे तो और भी अच्छी बात है, तो उनके पास संदेशा भिजवाओ, मैं मेरी पुत्री का विवाह उस सम्राट से करना चाहता हूँ। सौदागर घबरा जाता है कि अब वो सच भी नहीं बता सकता और अब वो क्या करे। लेकिन वो बोलता है, ठीक है, मैं 6 महीने का आप मुझे समय दीजिए, मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दूँगा। फिर वो बहुत परेशान होता है, वापस चरागाह के पास आता है तो उसके जो पीतल के बर्तन थे, तो उनके पास जैसे ही चरागाह आके बैठता है, क्योंकि भाग्य उसका साथ दे रहा था, वो सारे बर्तन सोने में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे बर्तन सोने के बर्तन बन जाते हैं। फिर वो सोचता है सौदागर, इसमें तो बहुत शक्तिशाली है, तो जिसको टच करता है वही सोने के बर्तन बन जाते हैं। इस तरीके से उसने बहुत पैसा कमाया और वहीं पर एक बहुत बड़ा किला बनवा के उसको राजा बना दिया और आसपास के गाँवों की उसने ज़मीन खरीद ली जमींदारों से और उसको वहाँ का राजा बना दिया। फिर चरागाह राजा बन के खुश नहीं था, उसको तो अपना वही रूटीन लाइफ अच्छी लगती थी। अपनी 3 बकरियां जंगल में ले जाता, उनको चराता, शाम को आता, दादी पोता खाना खा लेते। वो सौदागर को बोलते, तुमने क्या भीड़ जमा कर रखी है। उसके सिर पर मुकुट रख दिया, तो फिर वो मुकुट पहन करके सुबह उठा, अपनी 3 बकरियां लेकर के चराने के लिए निकला। सौदागर बोला, अब तुम यहाँ के राजा हो, तुम्हें बकरियां नहीं चरानी चाहिए।
तो बोला मुझे तो यही काम अच्छा लगता है, मैं यही करूँगा। 6 महीने बीतने के बाद राजा का संदेशा आता है। सौदागर घबरा जाता है, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। फिर उसको माँ को और बेटी को समझाता है, बहुत सुंदर कन्या है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, अपन वहाँ चलते हैं। माँ बेटे जाते हैं पूरी सेना को लेकर के। फिर राजा को लगता है ये तो बहुत बड़ा राजकुमार है, ये तो बहुत बड़ा सम्राट है। फिर वो अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देता है। जब कन्या विवाह के बाद थाल सजा के उसके कमरे में आती है, बहुत सुंदर गहने पहन के, तो वो जैसे ही चरागा उसको देखता है, जो अब सम्राट बन चुका था, उसको देखता वो घबरा जाता है, क्योंकि उसने बचपन में अपनी दादी से कहानी सुनी थी, जो चुड़ैल होती है वो रात को, जो चुड़ैल होती है वो जो रात को बहुत सुंदर सी लड़की बन के सुंदर से गहने पहन के आती है और खा जाती है बच्चों को। तो सोचता है तो मुझे खाने के लिए आई है, क्योंकि जब उसका विवाह हुआ था, जब उसने घूंघट पहन रखा था, तो वो उसको पहचानता नहीं था कि ये ही राजकुमारी है। वो डर जाता है, डर के मारे वहाँ से भागता है। पास में एक नदी थी, उसमें जाके डुबकी लगा लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जा चुकी थी। तो बुद्धि ने बोला भाग्य को कि तुमने इसको राजा बना दिया, सम्राट, तब भी अभी तक ये चरागाह के काम कर रहा है, ये सम्राट नहीं बना है। लेकिन अब उसने डुबकी लगा ली और फिर इस बात की खबर राजा तक पहुंची। राजा को लगा इस सम्राट ने मेरी बेटी का तिरस्कार किया है और मेरा भी तिरस्कार किया। बोला जाओ उसको बंदी बना के लाओ, उसने हमारा बहुत तिरस्कार किया। जैसे चरागाह को बंदी बना के लाए, बुद्धि भाग्य से बोली इसकी प्राण नहीं जाने चाहिए, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। भाग्य घबरा गया, वो बोला कि अब इसको राजा कोई भी दंड दे सकता है, अब भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। तो भाग्य बुद्धि को बोलता है अगर तुम इसके प्राण बचा लेती हो और इसको सम्राट बना देती हो तो मैं मान लूँगा कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, बुद्धि बोलती है ठीक है मैं इसका साथ दूंगी। जैसे ही बुद्धि ने चरागाह का साथ दिया तो चरागाह अपने बचाव के तरीके सोचने लगा। उसने बोला महाराज, मैं आपकी राजकुमारी से भाग के कहीं नहीं गया था, मैंने उसका तिरस्कार नहीं किया। मुझे पानी की आवाज़ है, मुझे लगा कि कोई नदी में डूब रहा है, तो मैं उसको बचाने के लिए गया। जब बचाने गया तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो राजा सोचा ये कितना दयावान है, इसने मेरी पुत्री को देख के अपनी पत्नी को भी छोड़ के उसकी भी परवाह नहीं करी और किसी को बचाने के लिए गया। ऐसा इंसान राजा बन जाए तो कितना प्रजा पालक राजा होगा, कितना अच्छा सम्राट होगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसने अपने व्यवहार पर क्षमा मांगी और उसने अपने राज्य का सम्राट भी उसको बना दिया, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। इस पर बुद्धि बोली कि देखो मेरी वजह से आज ये सम्राट बन गया। तो दोस्तों, जिसका साथ बुद्धि देती है, चाहे वो गरीब परिवार में भी जन्म ले, अपने हुनर, अपने परिश्रम, अपनी बुद्धि से वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी विवेक और बुद्धि से काम करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। थैंक यू।